हेलो बच्चों, आज हम आपको पाठ एक चीर महान कविता का अर्थ बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कवि के जीवन परिचय और कुछ तुकान शब्द लिखने के लिए दिए थे, वो आप सभी ने लिख लिए होंगे। आज इसका अर्थ बता रहे हैं कविता का। तो कविता का उच्चारण करते हैं। पहले, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिसमें जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का अभियान। सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस जीवन में मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे संपूर्ण मानव जाति में कुछ परिवर्तन हो। जग जीवन में जो चीर महान, ऐसे महान कार्य करूं जिससे मेरे कार्य महान हो जाएं, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। ऐसे इस प्रकार से मैं मनुष्य एक सुंदर प्राणी है, उसके कर्म महान हों, इस प्रकार का कार्य मैं कर सकूं। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। और इस समाज में, इस संसार में जो भी मनुष्य प्राणी के लिए अच्छे कार्य करते हैं, मैं उसका प्रेमी अर्थात मैं उसकी पूजा करूं और मैं उसके सानिध्य में रहूं, जो मानव के कल्याण के लिए तत्पर रहता हो। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, और मेरे द्वारा या उनके द्वारा कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाएं जिससे जीवन में एक नई शक्ति का संचार पैदा हो, भय संशय और अंधविश्वास ये सभी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार के मैं कार्य करूं कि ये समाज से समाप्त हो जाएं। मैं वह प्रकाश बन करके दिखाऊं इस संपूर्ण मानव जाति में, जिससे संपूर्ण विश्व में उनके कार्य, अखिल विश्व में व्यक्ति के संपूर्ण कार्य अलग प्रकार से दिखाई दे, जो मानव के कल्याण के कार्य हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, हे प्रभु मैं आपसे, हे ईश्वर मैं आपसे ऐसा अमरदान प्राप्त करना चाहता हूँ जो मानव के जीवन में उन्नति ही उन्नति आए, ला सकूं। अर्थात उसकी संपूर्ण रक्षा, उसके जीवन की संपूर्ण रक्षा मैं कर सकूं। मानव का परित्राण अर्थात मनुष्य के संपूर्ण सुरक्षा कर सकूं, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। और इस प्रकार से मैं संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जो कार्य करूं, जिससे ऐसे कार्य करूं कि जिससे संपूर्ण विश्व में एक बार नव जीवन, नई शक्ति के साथ प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य में लग जाए और संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करने लगे। तो ये इस कविता का अर्थ था। इस अर्थ को आप अपनी भाषा में लिखेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वो प्रश्नोत्तर मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, कवि किसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है? तो कवि उस व्यक्ति के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है जो मानव के कल्याण के लिए तत्पर हो।
इस प्रश्न का उत्तर हो, जो मानव के कल्याण के लिए तत्पर हो या मानव के कल्याण के लिए उपस्थित हो। दूसरा प्रश्न है, कवि किस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है? अभी चौथी पंक्ति में बताया गया है कि मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, अर्थात मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूं जो संपूर्ण मानव जीवन में एक नया पन ला सके, नई शक्ति का संचार कर सके। तीसरा प्रश्न है, कवि अमरत्व का वरदान क्यों प्राप्त करना चाहता है? अर्थात पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। यानी कवि कहता है कि ऐसा अमर आशीर्वाद आपसे मुझे मिल जाए, ऐसा वरदान मुझे मिल जाए जिससे संपूर्ण मानव जीवन को मैं नए तरीके से एक जीने की कला सिखा सकूं, ऐसा वरदान मुझे दें। चौथा प्रश्न है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाकर क्या करना चाहता है? तो इसमें कहा है अंतिम पंक्ति में, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। प्रश्न का उत्तर वही है कि मैं संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए इस प्रकार के कार्य कर सकूं कि जो संपूर्ण जीवन मनुष्य का बदल जाए। इस प्रकार के कार्य मैं करना चाहता हूं। ये 4 प्रश्न थे। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे इसमें प्रश्न दिया गया है, जो भाषा की बात यहाँ पर लिखा गया है। इसमें चीर शब्द का अर्थ है सदैव। ये काल का प्रतीक है। यह महान शब्द से पहले विशेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चीर विशेषण लाकर 3 नए शब्दों का निर्माण करना है। ये होमवर्क के रूप में है। जैसे चीर महान, या एक शब्द और बना देते हैं विश्व महान। तो इसी प्रकार से 2 नए शब्द और आप बनाएंगे। तुकान शब्द इससे पहले प्रश्न में हमने करा चुके हैं। इस कुछ करने एक्टिविटीज़ के विषय में बताते हैं कि जो एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे इस कविता को कक्षा में लय के साथ सामूहिक गान कीजिए। 1-2 भैया मिल करके इस कविता को अपने शब्दों में ऊंचे स्वर में लय के साथ गाएंगे और इसका उच्चारण करेंगे। पहली एक्टिविटी ये है। दूसरी एक्टिविटी, एक ऐसे दीपक का चित्र बनाइए जो दीपक जलता हुआ हो, अर्थात वो एक प्रतीक हो मनुष्य के उत्थान का। तो ऐसे एक दीपक का चित्र बनाएंगे। तीसरी एक्टिविटी है इसमें, कविता से संबंधित भाव वाली कोई अन्य कविता खोज कर पढ़िए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसी से मेल खाती हुई कोई ऐसी कविता आप लिखें कि जो इस कविता से मेल खाती हो। जिस प्रकार मनुष्य जाति के उत्थान के लिए एक कवि ईश्वर से वरदान प्राप्त कर रहा है, करने की प्रार्थना कर रहा है, इस प्रकार की कोई और कविता इससे मेल खाती हुई वो आप लिखें। 3 प्रकार की एक्टिविटी आप ये करनी है। तो इस प्रकार से ये आज आपका पाठ पूरा हो जाता है। ये कविता पूर्ण होती है। ये एक्टिविटी और ये प्रश्न जो दिए गए हैं अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिखकर इसको अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। धन्यवाद।